वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसी मौजू से बातें करना चाहता हूं जो आज हमारी समाज को खोखला करती जा रही है। आज मैं पाकीज़ा तहज़ीब बनी नौ इंसानी की ज़रूरत कि कितना ज़रूरी है कि एक इंसान को बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, चूँकि एक कोटेशन है जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कौमों की तरक्की और उरूज का रास्ता ताल्लुक़ इंसानी अखलाकियात से होता है। इंसानी तारीख़ में उन्हीं कौमों और तहज़ीब को फ़रोग़ और दवाम हासिल रहा जो इंसानी अखलाकियात में बुलंद मकाम पर फाइज़ रहे। जिसके अखलाक मतलब कि जो जिस समाज में वो रह रहा है उसके अंदर कितना वो बेहतर अच्छा से अच्छा रास्ता दे सकता है। चूँकि आप दुनिया की किसी भी कौम को देख सकते हैं, वो तरक्की के जो मनाजिल तय किए हैं उसमें कहीं ना कहीं उसकी पाक दामनी, उसकी जो पाक सिफ़ात, उसकी कहीं ना कहीं एक सामाजिक जो तहज़ीब है उसको डेवलप करने का एक ज़िंदगी है, उसी के ज़रिए से वो आगे बढ़ा है। और उसके साथ साथ जो कई चीज़ें जो अहम सिफ़ात में से आते हैं जैसे ईमानदारी, सच्चाई, पाकीज़गी, अदल व इंसाफ, उसके अलावा कुछ नहीं है। चंद चीज़ें हैं जो अखलाकी मेयार के आला पैमाने पे हैं। तो आज हम ये बताना चाह रहे हैं असल कि किस तरह से हमारे समाज में ईमानदारी तार तार हो रही है। चूँकि अगर कोई जानी अगर ज़िना करती है तो वो अपनी ज़ात से भी और फितरी ज़ात से भी वो दगाबाजी करती है। अगर कोई इंसान उसमें मुलव्विस भी होता है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं हमारी समाज भी तो इसकी एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए तो इस तरीके की चीज़ें जो करते हैं छुप छुपा कर करते हैं। अगर वो तहज़ीब का हिस्सा होता, अखलाक का हिस्सा होता, अगर वो ख़यानत ना होती तो लोग आम तौर पे आखिर वो शादी के बाद की ज़िंदगी जी सकते हैं उस तरह, तो उससे पहले क्यों नहीं? इसलिए कि वो समाज में उसकी कोई जवाज़ नहीं है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसके अलावा जो बहुत सारी बुराइयाँ जिस तरह से आम हो रही है, कहीं ना कहीं वो अखलाकी पस्ती की तरफ ले जा रही है। हमें इस वक्त जो हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी भी इंसान की आवाज़ में वो ताकत नहीं है कि अगर वो एक बात बोल दे तो तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करें। उसकी एक ही वजह है कि हमने अपने अखलाक को खो दिया। अब दूसरी तरफ तवक्को कर रहे हैं कि हमें वो लोग रिस्पेक्ट दे, हमें लोग इज़्ज़त दे, तो ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि जब तक आप किसी को इज़्ज़त ना दे, जब तक आप किसी के मज़हब का एहतराम ना करें, जब तक आप किसी के ज़ात का एहतराम ना करें। आज हमारे समाज में जिस तरह से कूट कूट कर भरी पड़ी है, एक तो कॉमन तौर पे रिलीजियस फैक्टर करते हैं, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं ज़ाती फैक्टर बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा। आज तो एक और चीज़ मुझे समझ से पड़े लग रही है, लोग एक फेमिनिज़म की बातें करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। लोग जो दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों से, यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ कर आते हैं और समाज में वो तहज़ीब का दावत देते हैं। वो जिस तहज़ीब को सीख कर आई है, वो जिस तहज़ीब को समझ कर आई है, वो जिस तहज़ीब को कल्चर और डेवलपमेंट समझ रही है, हमारी समाज में उसकी एक्सेप्टेंस कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ से, वो जो आ रहे हैं शहरों से, देहात में आकर अच्छी बातें कर रहे हैं, लोगों को, औरतों को एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो असल चीज़ को छोड़ रहे हैं वो ये कि आप उसको एजुकेशन से छोड़ रहे हैं। आप जब तक उसको तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे तो वो आपकी जो आप जिस तहज़ीब की बातें कर रहे हैं, आप जिसको तरक्की याफ्ता चीज़ कर रही है, वो कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि आपने समझाने का कोई रास्ता उसको प्रोवाइड नहीं किया, उसको मुहैया नहीं किया, बल्कि आप एक जो सीख कर आई हैं, आप जो आपको समझ में आ रहा है वो आप टीवीज़ के ज़रिए आप समाज में जाकर बातें कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकीज़ा तहज़ीब नहीं है। हमारे जिस समाज ने बेहयाई को तर्क किया है, कोई भी कम्युनिटी का हो, वो बेहयाई को कतन पसंद नहीं करते हैं, नंगापन को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज लोग उसको तरक्की का एक रास्ता बता रहे हैं। हाँ, बज़ाहिर वो पैसे, अखलाकी मेयार में पैसे कोई मैटर नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन आज हमारी समाज जिस तरह से एक वैल्यू दे रहे हैं लोगों को, कितना पैसे के एतबार से लोगों को इज़्ज़त दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकीज़ा तहज़ीब नहीं है। बनी नौ इंसानी की जो ज़रूरियात में से है ये नहीं है। क्योंकि दुनिया का नेचुरल चीज़ है कि हर किसी के पास पैसे हो ही नहीं सकता, कोई तो गरीब होगा, कोई तो अमीर होगा। अब सब अमीर हो जाएं ये तो मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि कुदरत का इस तरीके का समाज में तख्लीक नहीं है। हाँ, आप लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बना सकते हैं, समाज की बुराइयों को अलग कर सकते हैं, लेकिन आप खुद नंगापन होकर आ रही हैं
آپ خود بد تہذیب بن کر آ رہی ہیں اور لوگوں کو تہذیب کی تعلیم دے رہی ہیں۔ چونکہ ابھی سماج میں جس طرف سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم میں کا کچھ لوگ، ہم میں کا ہر شخص، کچھ نہیں، ہم میں کا ہر شخص جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جسے آپ پروموٹ کر رہے ہیں، جسے آپ تہذیب سمجھ تو نہیں رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہوں، خواہ وہ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہوں، یا سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہوں، آخر آپ دیکھ تو رہے ہو، اس سے پیسے تو دے رہے ہو، اسے ترقی تو کر رہے ہو، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ اپنی سماج کو سمجھیں، آپ اپنی دھرم کو سمجھیں۔ آج دھرم کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج معاشرے کی جو تنزلی کے جو ذرائع بنے ہیں، ایک جہاں پہ ایک گنگا جمنی تہذیب کی باتیں کر رہے تھے لوگ، آج وہاں پہ نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں، صرف نام سے پہچانے جاتے ہیں، مکھ عہدے پہ رہتے ہوئے وہ کپڑوں سے پہچانتے ہیں۔ ایسے سماج میں آپ جی رہے ہیں۔ آپ قبرستان اور جو جلانے کی استل کی باتیں کی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں پاکیزہ سماج، تہذیبی سماج سے کہیں دور ہے۔ تو آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اصل کہ ہم میں کا ہر شخص جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، شاید کہ وہ بات آپ جس طریقے کی ترقی سمجھ رہے ہیں وہ شاید ترقی نہیں ہے۔ آپ کے اندر اگر تعلیم آ جائیں گی، آپ کے اندر پڑھنے لکھنے کا اور دنیا کو سمجھنے کے تہذیب آ جائیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ ننگا پن ہو کر بھی آ رہے ہیں نا، تو لوگ آپ کو صرف آپ کی باتوں میں مٹھاس ہے، آپ کی باتوں میں دلیلیں ہیں، آپ کی باتوں میں ایویڈنس ہے، لیکن پھر بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک حیا، ایک پاکیزگی، ایک جو پردہ ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی کچھ بول دے تو آپ کہیں گے کہ یہ عورت مخالف باتیں کر رہا ہے، یہ مرد مخالف باتیں کر رہا ہے۔ آپ کسی کے مخالف کچھ بولیں، کسی کی حمایت میں آئیں، لیکن آپ تہذیب کو، آپ جو سماج کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہم میں کا ہر وہ شخص جسے آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو ہر اعتبار سے ناپسند کریں، اسے ہر اعتبار سے ناپسندیدگی کا اظہار کریں۔ آپ یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ وہ چیز دیکھ رہے ہیں اور اس کو برا بھی سمجھ رہے ہیں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ شاید کہ صحیح نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ اپنے آپ کو محاسبہ کریں گے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔